गांधी एंड कंपनी के लोगों ने कहा कि रामू रमाई देखना, ध्यान से देखना, तेरे पति के पीछे कोई ना कोई महिला वो जरूर उतरेगी जिसने तेरे पति से शादी की है। मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, बाबा साहब के पीछे तमाम लोग उतर गए, महिलाएं भी उतर गई, लेकिन बाबा साहब के पीछे कोई नहीं आया। बाबा साहब अकेले चले आ रहे थे, हाथ में अटैची है दोनों हाथों में। और जब माता रमाई सामने खड़ी तो बाबा साहब ने एकदम से आश्चर्य से पूछा कि रामू तुम स्टेशन पर कैसे आ गई? अरे रामू तुम तो कभी स्टेशन पर नहीं आती थी, आज कैसे आ गई? तो रामू कहने लगी साहब इधर उधर की बातों में हमें उलझाने की कोशिश मत करिए, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं नाथ, बस इतना बता दीजिए वो कहाँ है? कौन? वही, अरे कौन जिसकी बदौलत में यहाँ तक आ गई? अरे ये तो बता दे पगली, कौन, किसकी बात कर रही है? तो रामू कहने लगी तुम्हें नहीं पता क्या? हमारे अंदर कोई कमी है क्या? अरे पगली तू कैसी बात कर रही है, मैंने क्या बोल दिया? क्या हम सुंदर नहीं है? ओ पगली तुझसे ज्यादा सुंदर पूरे संसार में मेरे लिए कोई और नहीं है। हम थोड़ी सांवली है, गोरी तो नहीं है क्या? हमारे बच्चे पैदा नहीं होते? अरे पगली किसने तुझे बहका दिया? आखिर बात क्या हो गई? तो रामू रो रो के कहने लगी महाराज हाँ कि मैं तो चंदा जैसी नारी ओ साहब क्यों लाए सो क्यों ले आए? साहब कहने लगे रामू हम तुमसे कभी गुस्सा नहीं होते, और खबरदार जो फालतू बकवास की हमसे, शांत हो जाओ, बकवास मत करो। और पगली हम कहाँ तेरी सौत लाए हैं? क्यों लाए सौतनिया बलम मेरे, क्यों लाए सौतनिया साहब, क्यों लाए सौतनिया, क्यों लाए सौतनिया सजन मेरे, क्यों लाए सौतनिया? ओ मैं तो चंदा जैसी नारी बालम, क्यों लाए सौतनिया, जैसी नारी राजा क्यों लाए सौतनिया? जो मैं होती काली कलूटी तोलिया दे सौतनिया, जो मैं होती काली कलूटी तोलिया दे सौतनिया। अगर मैं काली कलूटी होती, मैं कुरूप होती, एक नहीं दो ले आते। अरे जो मैं होती काली कलूटी तोलिया दे सौतनिया, और साहब मैं तो चंद्र बदन उजियार बालम, और सुनो महाराज, हाँ हाँ बोलो। हमें ऐसा लग रहा है रामू कि किसी ने तुम्हारे कानों को भर दिया है, और पगली तुम्हें हमारे खिलाफ किसी ने भड़का के तैयार कर दिया है। हाँ हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो छोटी बच्ची में भड़क जाएंगे, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रामू कहने लगी महाराज हाँ
जो मैं होती लंगड़ी लूली तो लेती सोतनिया, लकड़ी लूली तो लेती सोतनिया। हम लकड़ी नहीं, हम लूली नहीं है। देखो हमारी कमर की तरफ देखो, क्या मेरी हिरनी जैसी चाल बालम जो मैं होती बांझ औरत। अगर हमारे बच्चे पैदा नहीं होते महाराज तो अपना वंश चलाने के लिए दूसरी शादी कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पाती या नहीं होते, वो खुद कह देती है अपने पति से कि महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप अपना वंश चलाने के लिए दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कह देती है। क्योंकि रोजाना उसको बेचारी को तायने मिलते हैं, वो तायने के मारे वो बोल देती है जो मैं होती बांझ औरत तो लेती सोतनिया। लेकिन महाराज कि मेरे पेट न चले, मैं बांझ नहीं हूँ, मैंने चने लली और बाल बालम तो गए सोतनिया। बकवास बंद करो, स्पष्ट कहो तुम कहना क्या चाहती हो। रामू कहने लगी महाराज साहब मुझे बताया गया है क्या कि आपने विलायत में दूसरी शादी कर ली है, मेरी सौत आप लेके आए हो। बाबा साहब कहने लगे ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि साहब आप कभी भी मेरे लिए चिट्ठी नहीं लिखते और ही पगली मुझे समय नहीं मिलता था। हाँ हमारे समय काय को मिले वो, तुम तो बाकी चक्कर में पड़े होते। ऐसी बात नहीं है रामू, साथ तो नहीं जानती हो। ये बात भी सही है कि मैं किसी के चक्कर में पड़ा था। देखिए बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि रामू ये बात भी सही है कि मैं किसी के चक्कर में पड़ा था और उनके चक्कर में पड़ के मुझे समय तेरे से बात करने के लिए नहीं मिलता। पुष्पेंद्र की बड़ी बुआ की नंद है, 50 रुपए दे के गई है, हम बहुत बहुत साधु बातें थे। जोरदार ताली बजा दो बड़ी बुआ की नंद के लिए। ये बात मेरी सही है रामू के मैं किसी के चक्कर में पड़ गया था और उनके चक्कर में पड़ के मुझे तुमसे बात करने का वक्त नहीं मिलता। हाँ वही तो मैं चाहती हूँ। वो कौन है जिनके चक्कर में तुम पड़ गए नाथ? अरे वो कौन है मेरी सौत? बाबा साहब कहने लगे हाँ है, तेरी सौत है रामू, और तेरी सौत को मैं अपने साथ भी लाया हूँ। और सुनिए जरा ध्यान से, वो बात जब तुम्हारी समझ में आए तब जोरदार ताली मेरे बाबा साहब के लिए बजा देना। बताइए बताइए मेरी सौत कहाँ है, मैं वही देखने आई हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि तू अपनी सौत देखना चाहती है? हाँ मैं देखना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी सौत से मिलाओ। बाबा साहब ने कहा ओरी रामू जानती है तेरे से चिट्ठी लिखने के लिए, तेरे लिए चिट्ठी लिखने के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता था। मैं इन सौत के चक्कर में पड़ गया था। तेरी ये सौतें हैं, कौन है वो बता दो, बताओ। और आप लोग भी जरा ध्यान से सुनो कि माता रमाई की सौत क्या थी। वो बात आपकी समझ में आए तो जोरदार समर्थन ताली से दे देना। बाबा साहब ने कहा कि देख रामू ये है तेरी सौत, कहाँ है? बाबा साहब ने दोनों अटैची खोली और अटैची के अंदर से किताब निकाल के डाल दी कि देख रामू ये है तेरी सौत। मैं इनको पढ़ता रहता था विदेश में, इसलिए मेरी प्यारी मुझे दिल से बात करने के लिए वक्त। बाबा साहब के साथ में जब किताबें देखी माता रमाई ने
पैर पकड़ के गिर पड़ी, कहने लगी पिया हमें माफ कर दीजिए, हमें बहका दिया था नाथ, हमें बहका दिया था। मैंने अपने देवता जैसे पति पे अविश्वास करके आपको अपमानित किया है। मुझे संसार में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। बाबा साहब ने कलेजे से लगा लिया, होरी पगली मैं अगर आज विदेश में पढ़ रहा हूँ तो तेरे बदौलत पढ़ रहा हूँ पागल। अगर तू बच्चों का पालन पोषण नहीं करती और तू मुझे बार बार विदेश से घर पे बुलाती तो पगली में पढ़ नहीं पाता, और पढ़ नहीं पाता तो अपने करोड़ों बच्चों के लिए मैं हक अधिकार नहीं ला पाता। मेरी प्यारी मेरे कलेजे से लग जा। और बाबा साहब ने रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी को कलेजे से लगा लिया था। ये थी माता रमाई, और ये था बाबा साहब का त्याग। लेकिन पता नहीं ये समाज कहां से कहां चला जाता है। आंखों से आंसू निकलता है जब बाबा साहब के इतिहास को मैं पढ़ता हूँ। क्या क्या मजबूरियां सही मेरे बाबा साहब ने, 4 बच्चों को भी त्याग दिया, लेकिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं समझा। तब दर्द यहाँ से निकलता है। घर पर पहुंचे हैं, सीने से लगा लिया किताबों को लेके बाबा साहब। घर पे पहुंचे, माता रमाई ने कहा कि साहब तुम भाषण बहुत अच्छे देते हो, मैंने सुना तुम लोगों को भाषण बहुत अच्छे देते हो। एक दिन साहब तुम्हारा कहीं कोई प्रोग्राम हो तो मुझे सुनवाना। मैंने पगली ने आज तक अपने पति का प्रोग्राम नहीं देख पाया। हाँ मैं बताऊंगा। तो एक समय आ गया मेरी माता, बाबा साहब का प्रोग्राम दादर में लगा था, मुंबई में। बाबा साहब ने कहा कि रामू तू मेरा प्रोग्राम देखना चाहती थी? हाँ कहाँ है? कि परसों मेरा प्रोग्राम दादर में है, तुम वहां आ जाना। और रामू तेरे पास पगली एक ही साड़ी है, कोई ढंग की साड़ी पहन के आ जाना। रामू कहने लगी तुम चिंता ना करो, हम अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। बाबा साहब का प्रोग्राम का दिन आ गया। 2 दिन बाद और माता रमाई नहा धोकर के तैयार हो रही है अपने पति के प्रोग्राम को देखने के लिए। देखना माता बहनों कि पत्नी होती कैसी है। ये तुम्हारे तन पर जो साड़ियां है ना, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पति की खरीदी हुई नहीं है, ना ही तुम्हारी है, ना तुम्हारे भैया की दी है, और ना ही तुम्हारी सैलरी तुम्हारी नौकरी से मिली है। अगर तुम्हारे तन पर ये नई नई साड़ियां, एक नहीं 1000 साड़ियां तुम पहनी हो, तो ये माता रमाबाई अंबेडकर ने जो त्याग दिया है, एक जीवन में एक साड़ी से निकाल दिया। उसने खुद साड़ी नहीं पहनी, लेकिन आप लोगों को साड़ी दे गई। ऐसी माता रमाई को एक बार जोरदार प्रणाम करके तालियां बजा के सम्मान करें। ये वो माँ थी जिन्होंने आपको साड़ियां दे दी, लेकिन खुद साड़ियां नहीं पहनी। याद रखना। खुशी हो। बाबा साहब भाषण देने चले गए। माता रमाई सोचने लगी, देखना दोनों में फर्क। आज की दुनिया की महिलाएं और उस माता रमाई से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। याद रखो, आज हमारी बहन बेटी किसी फंक्शन में जाती है, मेरे भाई शादी में जाती है, जन्मदिन में जाती है, तो अलमारी खोलती है और ये देखती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं। इतनी साड़ी होती है, क्या देखती है? आज मैं कौन सी पहनूं। और वो भी जमाना था मेरी माता रमाई का कि वो कहीं जाती थी तो ये कहती थी कि मैं क्या पहनूं। ये फर्क है। आज मेरी बहनें कहती है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि एक नहीं अनेकों है। और वो माता रमाई कहती थी कि मैं क्या पहन के जाऊं, मेरे पास तो एक है। बाबा साहब उधर भाषण के लिए तैयार है। बाबा साहब भी अपनी फटी फटी आंखों से देख रहे हैं, पब्लिक तो आ रही है लेकिन उनकी पत्नी नजर नहीं आ रही। माता रमाई ने सोचा मेरे पति मेरा इंतजार जरूर कर रहे होंगे, मेरी राह मेरी रास्ता देख रहे होंगे, मुझे जल्दी चलना चाहिए। 11 बजे का टाइम दे के गए हैं। मित्रों याद रखना, बाबा साहब को एक प्रोग्राम में फेंटा मिला था, पगड़ी मिली थी, वो माता रमाई ने संभाल के रख दी थी। माता रमाई ने देखा कि मेरी फटी धोती है
और इसको पहन के जाऊंगी तो मेरे पति की इज्जत कम हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। लोग पूछेंगे तू बैरिस्टर की पत्नी है, फटे कपड़ों में आई। तो माता रमाई ने अपने पति की इज्जत बचाने के लिए वो धोती तो नहीं पहनी, लेकिन जो फेंटा जो पगड़ी रखी थी उस पगड़ी ने उसी से अपने शरीर को लपेट लिया और फेंटा से शरीर को लपेट के धीरे धीरे अपने पति के भाषण को सुनने के लिए आई। पब्लिक में आके नहीं बैठी, पब्लिक में बीच में आके नहीं बैठी। कहां बैठी? अरे एक झाड़ी में छुप गई भाई। और जो फेंटा लपेट के आई, और साहब को न बड़ी है दिखाई। कहाँ पे ढूंढूं क्यों नहीं आई। मैया झाड़ी के बीच में पेड़ के पीछे बैठ के अपने पति के भाषण सुनने लगी। बाबा साहब ने बहुत समझाया लोगों को, बहन भाइयों को। अपनी पूरी बात खत्म करके बाबा साहब ने सोचा पगली काम में लगी रही होगी, थक गई होगी तो सो गई होगी। अब पता नहीं कब मेरा प्रोग्राम यहाँ लगेगा, पता नहीं वो जीवन में मेरा कार्यक्रम देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। बाबा साहब भी बिल्कुल सुस्त होकर के, विदीर्ण होकर के, दुखी होकर के स्टेशन नीचे उतरे और पूरी पब्लिक में फिर भी ढूंढ रहे हैं मेरी रामू कहाँ है। शायद कहीं छिपकर बैठ गई हो पगली, मुझे दिखाई न दी हो। पूरी महिलाओं को देखा लेकिन रामू नजर नहीं आई, रामू में थी नहीं। और आगे जब गए हैं तो झाड़ी के बगल में पीठ घुमा करके, पीठ फेर करके रामू बैठी। बाबा साहब की नजर उसमें पड़ गई। बाबा साहब पास में पहुंच गए। रामू समझ गई कि साहब मेरी तरफ आ रहे हैं, तो रामू ने चेहरा छिपा लिया। चेहरा छुपा के जब बैठ गई है, बाबा साहब पीछे से आ गए और पीछे से बाबा साहब आवाज लगा रहे, कौन हो, कौन हो तुम? मैया रामू ऐसे हाथ का इशारा करने लगी, तुम जाओ मैं चाहे कोई भी हूँ। बाबा साहब कहने लगे, रे अरे हाथ का इशारा क्यों कर रही हैं आप, ये तो बताओ कौन हो? माता रमाई कहने लगी तुम जाओ। बाबा साहब ने कहा खड़ी हो जाओ। माता रमाई ने कहा कि इशारे से कहने लगी तुम जाओ, मुझसे तुम्हें क्या करना है? बाबा साहब ने कहा कि ओरी पगली, तू क्या समझ रही है, क्या मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तू मेरी रामू में खड़ी हो जा। रामू घुटनों के बल खड़ी हो गई है, पर्दा नीचे है। बाबा साहब ने कहा सीधी हो जा। जब ऐसे सामने नजर घुमाई है, माता रमाई की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बाबा साहब ने कहा क्यों रो रही हो? बस पगली क्यों रो रही हो? एक लालसा रह गई। कौन सी? मैं तुम्हें अपने पास में बैठ के देखना चाहती थी, आगे बैठ के देखना चाहती थी, वहां नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे तन पर अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं आपका फेंटा लपेट के आई हूँ। क्यों आई? इसलिए कि तुम्हारी इज्जत कम न हो जाए, मैं इसलिए आई हूँ। हाथ पकड़ के साहब ने रामू सीने से लगाई रे। ओरी पगड़ी कौन तरह से मेरी इज्जत बचाई रे।
यहाँ आओगे। ऐसा भागो दुनिया में कछु दिवाई नहीं पाओगे। चलो और माता रमाई को फिर सीने से लगा लिया और ये पगली तेरे जैसी पत्नी को पाके मैं धन्य हो गया। घर पे आ गए, बाबा साहब ने कुछ पैसे जमा किए। पैसे जमा करने के बाद 12,000 5,000 रुपए माता रमाई को देती। अब देखना पत्नी कैसी होती मैं बता देना चाहता हूँ। पत्नी वो नहीं होती जो एक साड़ी के पीछे घर में महाभारत खड़ा कर दे। पत्नी वो भी नहीं होती कि पति की हालत देखने के बाद भी पति हमारा मजदूर है, उसके बाद भी वो कहने और जेवर के लिए मचल जाए, घर में क्रोध पैदा कर दे। पत्नी ये भी नहीं होती। पत्नी वो भी नहीं होती कि पति जाए चाहे भाड़ में, लेकिन मेरी तो चारों उंगलियों में सोने की अंगूठी होना चाहिए। पत्नी ये भी नहीं होती। पत्नी वो भी नहीं होती कि चाहे तेरी जेब में 2 रुपया ना हो, लेकिन मुझे तो अच्छा नीका खाने के लिए और पहनने के लिए चाहिए। पत्नी वो भी नहीं होती माताओं कि पति की हालत खराब है, बीमार है, इसके बाद भी वो डिमांड कर रही है कि करवा चौथ के दिन अगर 3,000 की साड़ी नहीं लाए तो ना खाना खाऊंगी और ना खाने दूंगी। पत्नियां ये नहीं होती। पत्नी कौन होती है? पत्नी माता रमाई अंबेडकर जैसी होती है। एक बार जोरदार उस देवी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। पत्नी ये होती है, और ऐसी जब पत्नी होती है तो इतिहास में उनका नाम होता है। और हम जैसे पागल उन देवियों की कथाएं रात रात भर गाते हैं। पत्नी ऐसी अगर वो माता भी साड़ी पहनती, जेवर पहनती, अच्छा खाती, तो आज इतिहास में उसका त्याग और बैराग की मूर्ति के रूप में नाम नहीं लिया जाता। लेकिन माताओं, अगर माता रमाई जैसी ना बन सको तो कम से कम उनकी थोड़ी बहुत झलक तो आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। 5,000 रुपए दे दिए। बाबा साहब ने कहा कि ले पगली, मेरे पास टाइम नहीं है, जा बाजार और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद के ले आ। मैंने पूरे जीवन में तुझे अच्छे कपड़े नहीं दे पाया। पत्नी गई, खुश होके गई, और खुश होके गई और लौट के जब आई, बाबा साहब शाम को घर पे आए। बाबा साहब ने कहा, बता रामू तू अपने लिए कैसे कैसे कपड़े लाई है, देखना पत्नी कैसी होती है। मैं बता बाबा साहब से कहा, आओ साहब मैं बताती हूँ। मैंने कमरे में रख दिए, मैं क्या लेके आई, चलो मैं क्या क्या कपड़े लेके आई, चलो मैं बताती हूँ। और बाबा साहब को अंदर हाथ पकड़ के लेके आई। बाबा साहब कहने लगे, रामू बता तेरी साड़ी कहाँ है। माता रमाई ने इशारा कर दिया, ये मेरी साड़ी कहाँ है, यही तो है। अरे पगली, ये तो गद्दा है। हाँ, यही मेरी साड़ी है। देखो साहब, ये मेरा पेटीकोट है। पगली, ये तो चद्दर है। हाँ, यही मेरा पेटीकोट है। ये देखो, ये मेरा ब्लाउज है। और ये पगली, ये तो तकिया है। कि हाँ, यही मेरा ब्लाउज है। आपने सोच कैसे लिया? जिसका पति 7 साल विदेश में रोड पे सोया हो, जिसको खटिया नसीब न हुई हो, उसकी पत्नी 5,000 के कपड़े कैसे पहन लेगी? महाराज, आज के बाद मेरा पति कभी जमीन पे नहीं सोएगा, गद्दे पे सोएगा, तकिया लगा के सोएगा और चादर ओढ़ के सोएगा। बस यही मेरा सबसे बड़ा कहना है। ऐसी थी माता रमाई। जोरदार तालियां उस्मा के लिए बजाना चाहिए। ऐसी बनो, ऐसी बनो। बाबा साहब ने फिर कलेजे से लगा लिया, और पगली तू कितना करेगी मेरे लिए? लेकिन ऐसा कहना तो बहुत छोटी बात है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखो, 12,000 के गहने बाबा साहब ने ला करके माता रमाई को दे दिए। एक और माता रमाई का त्याग और सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपकी करवा चौथ और तमाम बातें हम करूंगा।
बाबा साहब ने 12,000 के जेवर माता रमाई को लाके दे दियो। कहा कि ए रामू, मैंने बड़ी मुश्किल से पूरे जीवन में तुझे पहली बार जेवर और गहने लाके दिए, इनको संभाल के रखना। माता रमाई कहने लगी साहब कहाँ जा रहे हो? क्यों? कि ये तो बता जाओ कि ये गहने कहाँ पहने जाएंगे। देखिए कितनी भोली थी माता रमाई कि ये गहने कहाँ पहने जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि देख ये झुमकी कान में पहनी जाती है, ये जंजीर गले में पहनी जाती है और ये चूड़ियां कलाई में पहनी जाती हैं। माता रमाई ने चूड़ियां पहन ली, झुमकी पहन ली, जंजीर पहन ली और माता रमाई इतनी सुंदर लगने लगी। बाबा साहब ने कहा कि इतनी सुंदर है मेरी रामू, मुझे तो आज पता चला है। बाबा साहब तो चले गए और माता रमाई घूमती हुई सोचती है कि मैं चलो दौरानी जेठानी मोहल्ला की पड़ोसन है उनको अपने जेवर दिखा के आती हूँ। पूरे जीवन में पहली बार जेवर देखे माता रमाई ने। वो घूमती हुई गई। अब आप लोग भी ध्यान से सुनो। तो माता रमाई सहेली दौरानी जेठानी के पास तो नहीं पहुंची। कहां पहुंची? एक छात्रावास में माता रमा गई। अनुसूचित जाति का छात्रावास था भाइयों। वहां गरीब के बच्चे करते थे पढ़ाई। माता रमाई छात्रावास में आई। बहन बेटियों, माता भाइयों, वहां गरीब हमारे गरीब भाइयों के बच्चे पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे। महाराज मैया ने नजर घुमाई है और 50 बच्चे भूखे बैठे, सुन लो भाई है मैया। मैया ने देखा 50 छोटे छोटे बच्चे गर्दन झुका के बैठे भूखे प्यासे। मैया ने हर एक बच्चे को ऐसे गर्दन से उठाया, बेटा जरा ऊपर गर्दन करो। वो 50 बच्चे थे भूख प्यास के मारे, इनको 7 दिन से खाना नहीं मिला था। 15 दिन से जिनको भोजन नहीं मिले, क्या वो बच्चे खड़े हो सकते हैं? नहीं, वो बच्चे ऐसे गर्दन करते फिर नीचे कर लेते। भैया देख दशा बच्चन की, मैया मास्टर ढिंग आई है। देख दशा बच्चन की, माँ मास्टर ढिंग आई है। और जब मैया रमाबाई छात्रावास के अधीक्षक के पास में आई है तो माता रमाई ने पूछा कि माँ साहब हरम ये बच्चे कौन है? कि रमाई ये अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के बच्चे हैं। कि माँ साहब ये बैठे क्यों हैं? कि रमाई ये खड़े नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? तो मास्टर ने कह दिया कि रमाई जिन बच्चों को 15 दिन से भोजन ना मिला हो, खाना ना मिला हो, वो बच्चे क्या खड़े हो सकते हैं? माता रमाई ने कह दिया मेरे समाज के छोटे छोटे, मेरे समाज के बच्चों को 15 दिन से भोजन नहीं मिला। कि नहीं, क्यों नहीं मिला? कि सरकार से तो आता है लेकिन बीच के भ्रष्ट लोग उसको खा जाते हैं, बच्चों के पास नहीं आता। तो पता है मैया रमाई ने क्या किया? पता जानते हो? बोले बुद्ध भगवान की। माता रमाई ने कहा कि मेरे बच्चे समाज के बच्चे अगर भूखे बैठे 15 दिन से, तो माता रमाई ने जो काम किया वो शायद कोई महिला समाज की और संसार की कोई महिला नहीं कर सकती। ठहरो, कैमरा वालों, इन बच्चों को कितने दिन से भोजन नहीं मिला? 15 दिन से। माता रमाई ने क्या किया पता है? 12,000 के जेवर थे, सुनियो सरदारी, सुनियो सरदारी।
माता बहनों, अरे झुमक की चूड़ी हाथ की वो माता रमाई, वो मैया रमाई, और मास्टर के हाथन में दईगा। समाज के बच्चों की भूख मिटाने के लिए मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों बेटियों, 12,000 के जेवर उतार करके मास्टर के हाथ में दे दिए। और क्या बोली, फौरन जाओ बाजार को मास्टर सुनियो, इन बच्चन को भोजन तुम दियो। आज मैया रमाई ने 12,000 के जेवर जो बाबा साहब ने दिए थे फौरन उतार दिए और हॉस्टल के छात्रावास के अधीक्षक के हाथ में दे दिए और कह दिया, मास्टर साहब, जिसके समाज के बच्चे छोटे छोटे 15 दिन से भूखे बैठे हो, उस मैया को गहने और जेवर पहनने का कोई अधिकार नहीं है। लीजिए गहने और जेवर और जाओ बाजार में बेच दो और मेरे समाज के छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन लेके आ जाओ। माता रमाई ने 12,000 के जेवरों का त्याग कर दिया है। ऐसी थी मैया त्यागो मेरा की मूर्ति। एक बार जोरदार तालियां और मेरी मैया के लिए बजा दीजिए, वरना कोई भी मैया दूसरों के बच्चों को एक कप चाय भी नहीं पिलाती, उसने तो दूसरों के बच्चों के लिए 12,000 का जेवर कुर्बान कर दिया। बाबा साहब को पता चला कि ये इतनी भोली भाली पगली है, अरे मैं तो काम कर ही रहा हूँ इन बच्चों के लिए, लेकिन मैं जो इसको देता हूँ वो ये कुर्बान कर देती है। बाबा साहब ने फिर अपनी पत्नी को सीने से लगा लिया, कहा कि रामू, मैं तो क्या जीवन में शायद कोई भी ऐसा भाग्यशाली पुरुष नहीं होगा जिसको तेरे जैसी पत्नी मिली होगी, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं भगवान बुद्ध से, रामू, अगर तेरे जैसी पत्नी, तेरे जैसी गुणों वाली नारियां अगर घर घर में पैदा हो जाए तो जैसे संसार का कोई भी व्यक्ति पीछे कदम नहीं हटाएगा, अपनी मंजिल को पाएगा और अपने समाज का और अपने समाज के बच्चों का भला करता जाएगा। बोलिए बुद्ध भगवान की। इस तरह से ये कहानी तो ऐसा नहीं है, कहानी बहुत लंबी है। ये कहानी लगभग 7